तुम्हारे टीनेज ईयर्स में जो हाइट ग्रोथ होती है वो सर्टनली एक चीज़ पे रिलाई करती है एंड एक चीज़ को फॉलो करती है, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल रूल्स। उन्हीं बायोलॉजिकल रूल्स की वजह से तुम्हारे फेस का फ्रेम डेवलप होता है, तुम्हारी बॉडी का फ्रेम डेवलप होता है, तुम्हारी हाइट ग्रोथ, तुम्हारी बोन डेंसिटी, तुम बड़े होकर के कैसे बनोगे, ये चीज़ सिंपली रिस्पॉन्सिबल होती है तुम्हारी बॉडी कैसे फॉर्म होगी ऑन योर बायोलॉजिकल रूल्स। एंड अगर तुम बायोलॉजिकल रूल्स को इग्नोर करते हो, टू थिंग्स विल हैपन विथ यू। फर्स्ट इज, तुम्हारी बॉडी कभी अपने मैक्स पोटेंशियल तक रीच कर ही नहीं पाएगी, जितना तुम ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज, जो 90% ऑफ टीनेजर्स के साथ सर्टनली हो रही है, दैट इज उनकी हाइट स्टंट हो रही है, उनकी ग्रोथ कम हो रही है। अर्लियर अगर तुम नोटिस करोगे, पहले के लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ में होते थे। एक 10th क्लास का बच्चा भी एक अच्छा खासा मैनली लगता था, लेकिन आज वही 10th क्लास के बच्चे स्टंट लग रहे हैं अपनी हाइट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करूंगा डिटेल के अंदर, ताकि तुम समझ पाओ तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। एंड मैं मिथ्स को भी बताऊंगा जो इंडियन कल्चर के अंदर फैले हुए हैं एंड दैट रिस्पॉन्सिबल तुम्हारी हाइट ग्रोथ को स्टन करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ रिसर्च बैक्ड होगी एंड बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस। Everything will be researched, so don't worry, you can follow these tips safely. So let us start. First point is body fat and height growth. अब body fat and height growth are directly correlated. ये चीज़ तुमने पहले भी किसी लाइक यूट्यूबर्स के या फिर कहीं पर सुनी होगी, दैट अगर तुम्हारा बॉडी फैट ज़्यादा है तो तुम्हारी हाइट लाइक उसे अफेक्ट करेगी। लेकिन हाउ? इट इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी। एंड तुम्हारा बॉडी फैट कितना होना चाहिए? इंसुलिन सेंसिटिविटी डायरेक्टली एक चीज़ को रिफर करती है, दैट इज तुम्हारी बॉडी, लिवर, किडनी, ऑर्गन्स तक ग्लूकोज किस अमाउंट में पहुंच रहा है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। सो थिंग इज, अगर तुम्हारी हाइट लाइक जो बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी वो हाई या लो है, चीज़ डायरेक्टली तुम्हारी हाइट ग्रोथ पे अफेक्ट डालेगी। बिकॉज तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एनर्जी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सेल्स के अंदर, तो तुम्हारी बॉडी को एक रीज़न, एक रिसोर्स नहीं मिलेगा दैट मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, सो वाई शुड आई ग्रो। तुम्हारी बॉडी ग्रो करना स्टॉप कर देगी। सेकेंड थिंग इज तुम्हारा बॉडी का फैट परसेंटेज। अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज 18 या 19 एंड मे बी इवन 16 को या 15 को एक्सीड कर रहा है, तुम्हें अपने खाने को, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट लीन एज सून एज पॉसिबल। अब वाई? फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अगर तुम्हारे घर में कभी तुमने कोई डॉग पाला हो या कुछ भी पाला हो, अगर वो लाइक जो अपने बेबी ईयर्स में होता है, जब वो उसके ग्रोथ पीरियड होता है, अगर तुम उसे वेट के पास लेकर हुए होगे, वेट क्या कहता होगा तुम्हें? इसे खाना दो, इसे खाना खिलाओ, इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन दो। तुम्हें केनाइन खाना बोलेगा, तो तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, मेडिसिन देगा, उसकी हाइट ग्रोथ, कैल्शियम देगा उसकी बॉडी को इंक्रीज करने के लिए। हम उस चीज़ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ बायोलॉजिकल रूल्स हैं। अगर तुम अपनी उस एज के अंदर मोटापा तुम्हारा बढ़ रहा है, तुम्हारी बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जो कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स की होती जा रही है, ड्यू टू बिकॉज, अब मैं इस चीज़ पे कोई हेट नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज रियलिटी, यू नीड टू नो। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को मे बी बहुत अर्ली एज से, आजकल जेई कर लो, नीट कर लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, इट्स नॉट बैड। आई नो पेरेंट्स तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री होती जा रही है। वाई? बिकॉज बच्चों को तो एक रीज़न मिल गया ना कि हम बहुत थक गए हैं, हम अब और नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ खेल नहीं पाऊंगा, और मेन थिंग इज टाइम नहीं मिल रहा। सो यू हैव टू बैलेंस इट। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स। अगर तुम आज छोटे रह गए या फिर तुम आज अपनी बॉडी को उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाए, तुम वो एक लाइक अट्रैक्टिव फ्रेम, एक अट्रैक्टिव बॉडी एंड मे बी नॉट इवन अट्रैक्टिव, एक हेल्दी बॉडी डेवलप नहीं कर पाए, तो इन फ्यूचर तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। सब तुम्हें या तो एडवाइस देने के लिए होंगे, या फिर सब तुम्हें इस चीज़ को लेकर जज करना स्टार्ट कर देंगे, तुम पूरी लाइफ इनसिक्योर रहोगे। सो उससे अच्छा है थोड़ा सा वर्क पुट इन करके इस वीडियो को अपना कॉन्सेंट्रेशन डाल के अभी समझ लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट थिंग इज अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करो, अपने मोटापे को डायरेक्टली कंट्रोल करके। ना वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेंस। सेकंड थिंग इज अपना बॉडी फैट परसेंटेज अंडर 14 रखो, 14% से बॉडी वेट अपना कम रखो फैट परसेंटेज, एंड तुम्हारी बॉडी एक एक्चुअली अच्छी लिमिट पे ग्रो करेगी। थर्ड पॉइंट इज यू नीड टू गेट लीन, यू नीड टू गेट लीन। ये बॉडी और हाइट, लाइक बॉडी वेट और हाइट वाले पॉइंट में इंक्लूड करूंगा। यू नीड टू गेट लीन। अब व्हाट आई मीन बाय लीन इज एटलीस्ट तुम्हारी जो फोर आर्म मसल्स है वो विजिबल होनी चाहिए। लाइक सी व्हेन आई फ्लेक्स देम, लाइक फोर आर्म मसल्स आर क्वाइट विजिबल, नॉट दैट मच, लेकिन दे आर विजिबल, यू कैन सी देम।
सो इस तरीके की लाइक तुम्हारा एटलीस्ट इतना बॉडी का जो मास लाइक तुम्हारी बॉडी का जो मसल्स है वो इतने तो विजिबल होने चाहिए, इतने सर्टन पोर्शंस तो विजिबल होने चाहिए दैट यू कैन ईजिली मूव अराउंड। तुम्हारी लाइफस्टाइल उतनी सेडेंट्री ना हो, ताकि तुम्हारी बॉडी को एक रीज़न मिले कि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी ओके है, तुम्हारी बॉडी को एक रीज़न मिलेगा ग्रो करने के लिए। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब यही पॉइंट मैं अपने मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जिन्हें मैं गाइड करता हूँ अपनी 1-on-1 कोचिंग कॉल के अंदर, जिन्हें मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ 1-on-1, जिनको मैं पर्सनली जज करता हूँ, जिन्हें मैं पर्सनली एक डाइट प्लान देता हूँ उनकी लाइफ को लेकर के। उनकी लाइक अगर कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नीट जेई इन सब चीज़ों के अंदर है एंड ही स्टडीज़ अलॉट, उसका रूटीन बहुत पैक्ड है, उस चीज़ में मैं उसकी 1-on-1 हेल्प करता हूँ दैट हाउ कैन यू डू दैट। I explain everything in that 1-on-1 coaching call. So if you want, you can book that 1-on-1 coaching call. Link is in the description and pin comment. So move to the next point, that is physical activity and strength training. तुम्हारी फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत हार्मफुल फैक्टर बन जाती है तुम्हारी हाइट ग्रोथ एंड तुम्हारी और लाइक ऑल ओवर हेल्थ के अंदर। तुम्हारी फिजिकल इनएक्टिविटी शो करती है दैट तुम्हारी बॉडी को किसी तरीके का रीज़न नहीं मिलेगा ग्रो करने का। अब मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ दैट अगर तुम जिम जाते हो, तुम कंटिन्यूसली जिम जा रहे हो, यू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो तुम्हारी बॉडी को एक रीज़न मिलता है मसल्स को ग्रो करने का, जिसे हम कहते हैं लाइक कंपाउंडिंग। तुम्हारी मसल्स पे डायरेक्टली डेली लोड पड़ेगा, तो तुम्हारी मसल्स को एक रीज़न मिलता है ग्रो करने का। तो तुम्हारी मसल्स पे तुम लाइक थोड़ा वेट बढ़ाते जाते हो बाय टाइम एंड तुम्हारी मसल्स गेट बिगर एंड गेट बिगर, तुम्हारी मसल्स इंक्रीज होती जाती है। सेम हैपन्स विद योर हाइट। अगर तुम अपनी बॉडी को ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं दोगे ग्रो करने का, सो हाउ डू यू थिंक योर बॉडी विल ग्रो। इनएक्टिविटी सिंपली रिफर्स टू अ लाइफस्टाइल जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, जहाँ पर तुम्हारी बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जहाँ पर तुम अपनी बैक को ना ही स्ट्रेच करते हो, ना ही हैंग अराउंड करते हो, ना ही किसी तरीके की रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो। ऑल दीज आर कंसिडर्ड इनएक्टिविटी। एविडेंस शोज दैट अगर तुम्हारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, तो तुम्हारी हाइट ग्रोथ पे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा। दी स्टडी शो इट डायरेक्टली दैट अगर एक टीनेजर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर सेडेंटरी है, बहुत ज़्यादा लाइक वो बैठा रहता है, वो अपने लाइक मोस्टली स्ट्रेस लेता है अपनी पढ़ाई का, बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है, बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता, ये चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती है उसकी हाइट ग्रोथ के अंदर। एंड सेकेंड थिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब टीनेजर्स के अंदर ये बहुत बड़ा मिथ होता है जो कि हर कोई हमारे को लाइक बोलता है टीनेजर्स ईयर में कि जिम मत जाओ एंड दे आर राइट। वो तुम्हें ये कह रहे हैं जिम मत जाओ बिकॉज जिम में जाने के बाद बंदे क्या करना स्टार्ट करते हैं, डेडलिफ्ट लगाना शुरू करते हैं। 13 साल के 12 साल के बच्चों को देखते हैं कि वो जिम में जाकर के डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, हैवी डेडलिफ्ट लगा रहे हैं। नॉट दैट मच अमाउंट, लेकिन उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है बिकॉज तुम्हारी बॉडी दो टाइप के से डेवलप होती है, दैट इज फर्स्ट इज मसल्स एंड सेकंड थिंग इज तुम्हारी हाइट। अब तुम अपनी बोन्स को रीजन देना है ग्रो होने के लिए, जिसके लिए तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है, कोबरा पोजेस करनी है, तुम्हें रनिंग करनी है, तुम्हें जॉगिंग करनी है, डेड हैंग्स करने हैं मिनट्स के लिए, प्लैंक्स करने हैं, नॉर्मल पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, ये चीज़ करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। प्लैंक्स करो, अपने एब्स को ट्रेन करो, अपनी लाइक कोर को मजबूत बनाओ ताकि तुम्हारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, तुम्हारा पॉस्चर इंप्रूव हो, तुम्हारी लाइक बैक जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेच होनी चाहिए एटलीस्ट दिन में 2 बार। तुम्हें कम से कम भी नहीं तो आधी घंटा सुबह और आधी घंटा शाम को अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। एंड तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के कम्प्लीटली थैंक यू बोलोगे मुझे दैट मैंने तुम्हें ये चीज़ एडवाइस की। अब वाई, मैं तुम्हें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ दैट अब बहुत बंदे इस चीज़ को झूठ भी मान सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं फिर भी बताऊंगा इवन इफ आई गेट हेट कि ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। सो मेरा स्कूल सुबह 7 बजे शुरू होता था, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, मैं रनिंग पे जाता था, रनिंग पे जाकर आने के बाद मैं स्ट्रेचिंग करता था एंड उसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल से मसाज करता था। वाई? बिकॉज वो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है। अब चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो, अगर मुझे वो वीडियो मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। मैं अपने फ्रेंड के साथ रनिंग पे गया था, कितना कोहरा था, तो मैं ये नहीं बता रहा कि दैट हाउ हार्ड वर्क आई डिड, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आई वर्कड, एटलीस्ट आई वर्क। तब जा करके मुझे अपनी हाइट के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रोथ पीरियड देखने को मिला। वाई? बिकॉज मैंने नोटिस करा व्हेन आई वाज अराउंड ऑफ एज ऑफ 17 मेरी हाइट पर्टिकुलरली 16 तक तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद बहुत धीरे बढ़ रही थी, बहुत धीरे। मैंने चीज़ नोटिस भी की एंड मैं देख रहा था कि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं मे बी उनकी हाइट मेरे जितनी है या फिर जिनकी हाइट जो मेरे से छोटे थे वो अब लगभग मेरे बराबर आना स्टार्ट कर चुके हैं। सो मैंने चीज़ नोटिस की दैट ऐसा मेरे साथ कम्प्लीटली लाइक पहले नहीं होता था। पहले माई हाइट वॉज ग्रोइंग ऑन अ नॉर्मल लेवल,
लेकिन फिर मैंने नोटिस करा दैट आई वॉज नॉट स्लीपिंग एडिक्वेटली। मेरी स्लीप जो थी वो एडिक्वेट नहीं थी, दैट्स वाई दैट थिंग वॉज हैपनिंग टू मी। सो मैंने अपनी स्लीप को भी करा, मैंने स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट करी एंड मैंने नोटिस करा मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेडेंट्री होना स्टार्ट हो चुकी थी। सो मैंने अपनी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल पर वर्कआउट करा। दिन में 2 टाइम स्ट्रेच करता था मैं, सुबह 4 बजे एक तो मैं रनिंग पे जाता था, उसके बाद आकर के स्ट्रेच करता था एंड उसके बाद शाम को मैं स्ट्रेचिंग करता था, अपनी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग, कोबरा पोजेस, अपने लाइक हाथ को अपने फीट पे टच करना एंड उसी पोजीशन को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना, प्लैंक्स करना, कोर को ट्रेन करना, ये चीज़ें मैं डेली करता था। मैं डेली पुशअप्स लगाता था, डेली स्क्वाट्स लगाता था। एक टाइम पे तो ये था कि दैट आई रीच्ड अराउंड 70 पुशअप्स, राइट नाउ आई कैन डू 50 इन वन गो, लेकिन तब मैं 65 पुशअप्स तक रीच कर चुका था वन गो के अंदर। दैट्स हाउ मच आई लाइक मैंने उस टाइम पे नॉर्मली बॉडी वेट स्ट्रेंथ गेन कर ली थी। सो तुम्हें इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना है कि तुम्हें अपनी जो इनएक्टिविटी है उसको हटाना है, बॉडी को एक्टिव करना है, तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। अब व्हाट आई मीन बाय दिस इज, तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो न्यूट्रिशन। अब सिर्फ कैलोरीज को अपनी बॉडी में घुसाना इज नॉट कंसिडर्ड न्यूट्रिशन। मैंने भी ये चीज़ की थी। मैंने 17 की एज में बल्क करना स्टार्ट करा था बिकॉज मुझे सब पतला पतला बोलते थे एंड आई नो बल्किंग इज गुड इन टीनेज ईयर्स, नॉट दैट एक्सट्रीम बल्किंग, लेकिन अगर तुम पतले हो तो बल्किंग तुम्हें हेल्प कर सकती है। लेकिन व्हाट आई डिड वाज डर्टी बल्क। मैंने बाहर का नहीं खाया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रोटी, चावल, ये चीज़ें खाई जिससे मेरी बॉडी में कार्ब्स गया लेकिन प्रोटीन नहीं। हाँ, उस चीज़ ने मुझे इनडायरेक्टली हेल्प करी बिकॉज मेरी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो गई थी, मेरी बॉडी के अंदर लाइक प्रॉपर्ली कैलोरीज जा रही थी, तो उसने मुझे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प की। लेकिन अगर उसी जगह पर मैंने प्रोटीन एंड कैल्शियम पे ज़्यादा ध्यान दिया होता तो आई वुड हैव बीन मच टॉलर व्हाट आई एम राइट नाउ। करेंटली माई हाइट इज़ अराउंड 6 एंड मैं आराम से 6'3" या 6'2" तक तो रीच कर जाता। दैट्स माई हाइट पोटेंशियल। मेरे लाइक फैमिली के अंदर भी पीपल आर नॉर्मली ऑफ दैट हाइट, लाइक 6'1", 6'2", and I am 6 right now and my age is around 20. So yeah, I can reach more, like I am focusing on my nutrition. लेकिन what I'm trying to say is that तुम्हें अपनी कैलोरीज पर फोकस करने से ज़्यादा फोकस करना है तुम्हारी कैलोरीज आ कहाँ से रही है। कहीं तुम्हारी बॉडी विटामिन डी में तो डेफिशिएंट नहीं है, कहीं तुम्हारी बॉडी मैग्नीशियम में तो डेफिशिएंट नहीं है, कहीं तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं है, प्रोटीन की कमी नहीं है। सो सबसे पहले गेट अ ब्लड टेस्ट डन। सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट कराओ एज अ टीनेजर। अगर मैं तुम्हें बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ दैट इज सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट कराओ। उस ब्लड टेस्ट को कराने के बाद तुम्हें अपनी डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। या तो तुम 1-on-1 कोचिंग कॉल कर सकते हो मेरे साथ, या फिर तुम डायरेक्टली एक डॉक्टर को दिखा सकते हो। एंड आई एम सेइंग आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एटलीस्ट मुझे जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है मैं उसके थ्रू तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। सो तुम्हें अपने विटामिन डी, अपने मैग्नीशियम, इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान देना है। मैग्नीशियम क्या हेल्प करेगा तुम्हारी स्लीप को अच्छा करने में। एंड एज वी ऑल नो, टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन आर रेगुलेटेड ड्यूरिंग स्लीप। रेम स्लीप के अंदर ही दोनों चीज़ें रिलीज होती है। ये तुमने हर 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 वीडियो में सुना होगा। रिसर्च स्टडीज शो दिस। अगर तुम्हारी बॉडी की मैग्नीशियम अच्छी है, जिंक अच्छा है, विटामिन डी अच्छा है, विटामिन डी अच्छा होने से क्या होगा, डायरेक्टली तुम्हारी जो सर्केडियन रिदम है वो चेंज होगी। रोज़ सोने से पहले एक बार सनसेट देखना, रोज़ उठने के बाद डायरेक्टली जाकर के एक बार सूरज को देखना, ये चीज़ तुम्हारी सर्केडियन रिदम को फिक्स करेगा और तुम्हारा विटामिन डी इस चीज़ को डायरेक्टली रेगुलेट करेगा। बिकॉज कैल्शियम बॉडी में होता है, लाइक तुम कैल्शियम कंज्यूम करोगे दैट्स गुड, लेकिन जो कैल्शियम को बोन्स की तरफ कन्वर्ट करेगा एंड अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा दैट इज विटामिन डी। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी कम है तो तुम कितना भी कैल्शियम खा लो वो बॉडी प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब करेगी ही नहीं। तो तुम्हें अपना विटामिन डी पर भी ध्यान देना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोटीन। नाउ व्हाई प्रोटीन? तुम्हारी जो बोन्स है वो ग्रो करती है अराउंड, लाइक तुम्हारी जो बोन्स ग्रो कर रही है उसको क्या चीज़ सपोर्ट करती है? टू बी स्ट्रॉन्ग। मसल की डेंसिटी अपने आप लाइक कैल्शियम के थ्रू होती है, लेकिन मसल तुम्हारे जो मसल्स है जो बोन के अराउंड रैप्ड है वो तुम्हारी मसल्स को हेल्प करता है, तुम्हारी बोन्स को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। बिकॉज वो तुम्हारी मसल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन लाइक तुम्हारी जो बोन्स है उनको एक प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर कि तुम्हारी जो बोन्स है वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए मसल्स के अराउंड। तो तुम्हारी जो बोन्स है वो एक बिना किसी रिस्क फैक्टर के, बिना किसी इंजरी के ग्रो करना स्टार्ट करती है अगर तुम्हारी मसल डेंसिटी अच्छी होती है तुम्हारे टीनेज ईयर्स में। तुम्हें अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैंने बताई, नॉर्मल पुशअप, स्क्वाट्स एंड कोर ट्रेनिंग,
उसके साथ अगर तुम ये कैल्शियम, अपने मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देते हो, तुम कंप्लीटली अपनी जो प्रोटीन है, कंप्लीटली अपनी जो बॉडी है उसको चेंज कर सकते हो। एंड मैं ये चीज़ अपने वन ऑन वन कोचिंग कॉल में भी अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर एजेस, मैं उन्हें यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ दैट सबसे पहले ब्लड टेस्ट करो और उसके बाद मुझे वो ब्लड टेस्ट दिखाओ, मैं उसके थ्रू तुम्हें हेल्प करूँगा, तुम्हारा डाइट प्लान पर्टिकुलरली बना कर दूंगा। तब जा करके तुम्हारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं सिग्नल प्रोवाइड करेगी तुम्हारे ब्रेन को दैट वी नीड हाइट ग्रोथ, we need growth. So all these things what I told you right now are totally research backed and मैंने तुम्हें जितनी भी स्टडीज दिखाई है you can search them directly on Google। कहीं पर भी जाकर के तुम इस चीज़ को सर्च करते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट को डायरेक्टली सर्च करो, तुम्हें दिखेगा दैट व्हाट आई एम सेइंग इज 100% ट्रू। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट, योर डाइजेशन एंड गट हेल्थ। टीनेज के अंदर मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स आज जो सफ़र कर रहे हैं डाइजेशन एंड गट हेल्थ की प्रॉब्लम से, तुमने कई बार नोटिस करा होगा ये चीज़, तुम्हें तुम्हारी फैमिली में तुम्हें सुनने को मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन अगर अभी थोड़े टाइम पहले जो भी यू नो 20s में 2000 में पैदा हुए हैं, 2005 से पहले पैदा हुए हैं, उनको अपने बचपन में मे बी 8 जो वो 8 साल के हों, 7 साल के हों, एक चीज़ काफ़ी अपनी फैमिली में सुनने को मिली होगी दैट इसके पेट में कीड़े हैं, मुझे लगता है। एंड व्हाट दे मीन बाय कीड़े इज, अगर तुम इसको इंडियन टर्म में सुनोगे तो तुम्हें चीज़ फनी लगेगी, लेकिन वो तुम्हारी हाइट ग्रोथ, तुम्हारे डाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर्ली किसी भी टाइप के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। उसकी पर्टिकुलरली मेडिसिन आती है जो तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्स करती है एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं वो तुम्हारी पूप के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं तुम्हारी बॉडी से। मैं किसी भी टाइप की मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर रहा, इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने डॉक्टर को एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी गट हेल्थ ठीक है या नहीं। अगर तुम्हारी गट हेल्थ ठीक होगी, तुम हर तरह का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाओगे अपनी बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी एक सर्टेन इलीट लेवल पे हर एक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स क्लीन होगी, तुम्हारी पूप क्लीन होगी, तुम्हें एक बार में वॉशरूम जाने पे फ्रेश आती होगी एंड तुम फ्रेशन अप होने के बाद एकदम थोड़ा पेट हल्का फील होता होगा। ऑल दीज थिंग्स आर बायोलॉजिकली प्रूवन, यू कैन सी द स्टडी हियर। अगर तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम्हारे टीनेजर्स के अंदर तुम्हारी हाइट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सो इस चीज़ के लिए अगर तुम्हें भूख बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लगती, क्योंकि टीनेज ईयर्स में इट्स सिंपल, अगर तुम्हारा एक्टिविटी लेवल अच्छा है फिर भी तुम्हें भूख नहीं लगती, तो सिंपल है, तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है राइट नाउ तुम्हें, ताकि पता चले तुम्हारी गट हेल्थ ठीक है या नहीं। इस चीज़ के लिए यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब तुम्हारी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें जो चीज़ बता सकता हूँ जो तुम कर सकते हो दैट तुम्हारी डाइट के अंदर सैलड इंक्लूड करो। एज यू कैन सी इन दिस स्टडी, अगर तुम्हारी डाइट में फाइबर अच्छा होता है वो तुम्हें डायरेक्टली हेल्प करता है, तुम्हारी गट हेल्थ को बेटर करता है, तुम्हारी जो पूप होती है वो कम्प्लीटली फ्लश आउट होती है, तुम्हारी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं बनते जो तुम्हारी बॉडी में आगे जा करके फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो सैलड्स इंक्लूड करना करो अपनी डाइट के अंदर। सेकंड थिंग इज कर्ड को अगर तुम इंक्लूड करते हो तुम्हारे डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को रिलीज करती है जो तुम्हारी बॉडी को किसी भी टाइप के खाने को ब्रेक डाउन करके एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस स्टडी। Now let us move to the fifth point, that is now fifth and most important point, sleep and growth hormone, जिसका तुम लोग बहुत टाइम से मे बी वेट कर रहे होगे कि ये वाला पॉइंट वीडियो में कब आएगा। अब मैं तुम्हें जो पॉइंट बताने वाला हूँ इन्हें कम्प्लीटली पूरे फोकस के साथ सुनना। दैट इज तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली हेल्प करता है तुम्हारे हाइट ग्रोथ के अंदर। अगर तुमने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो आएगा वो सिंपली तुम्हें इंडिकेशन दे देगा कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ अच्छी होगी या नहीं। मेरा टेस्टोस्टेरोन व्हेन आई चेक्ड इट अराउंड, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ब्लड टेस्ट कराया था अराउंड 3 months, इट वाज 800 to 900 अराउंड। सो 900 और 800 इट्स अ रियली गुड, ये एक जो मिनिमम नॉर्मल इंडियन का उससे काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई एम टारगेटिंग अराउंड 1200, मैं 1200 तक का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अचीव करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड आई एम 20 राइट नाउ। सो मेरी हाइट ग्रोथ इजीली 22 तक होगी बिकॉज माई टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोनल हेल्थ आर गुड। मैंने अपने डॉक्टर को भी पर्सनली कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे चीज़ बोला कि मेरी बॉडी भी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही है, माई स्किन इज गेटिंग क्लियरर, माई बोन्स माई मसल्स आर प्रॉपरली, एवरीथिंग इज फंक्शनिंग एक इलीट लेवल, एथलीट के लेवल पे मेरी बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही है राइट नाउ। मैं अभी वर्कआउट भी थोड़ा इसमें कर रहा हूँ तो मेरी मसल गेन जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली रिकॉम्पोजिशन कर रही है अपने बॉडी को, तो मुझे चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है मसल गेन करने में। अब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सेम चीज़ हेल्प करता है बिकॉज तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल इंडिकेशन एंड हार्मोन है जो तुम्हारी बॉडी में रिलीज होता है दैट
फोर्स योर बॉडी टू ग्रो मसल्स, टू ग्रो बियर्ड इन योर टीनेज, तुम्हारी बोन की डेंसिटी, इसी सब चीज़ टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। टेस्टोस्टेरोन कैसे इंक्रीज होगा? 60% जो टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन का काम है वो है रेम स्लीप में इंक्रीज होना, जिसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया सबसे पहले अपनी लाइफ में मैग्नीशियम और अपनी सर्केडियन रिदम को ठीक करो। अगर तुम्हारी दोनों चीज़ ठीक होती है तो तुम्हारा बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, तुम्हारी हाइट नेचुरली बढ़ना स्टार्ट होगी। अब तुम बोलोगे कि ये चीज़ एक टीनेजर पे अप्लाई होती है, नहीं, ये जो पॉइंट है ये एडल्ट पे भी अप्लाई होता है। अगर तुम एक एडल्ट हो और तुम्हारी रेम स्लीप अच्छी है तो डायरेक्टली तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। अब तुम टीनेजर्स में तुम बोलोगे कि ग्रोथ हार्मोन की मुझे 21 या 22 की एज में क्या जरूरत है, यू नीड इट। लेकिन टेस्टोस्टेरोन, आई नो मैं तुम्हें चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम खुद स्टडी कर सकते हो दैट व्हाई यू नीड ग्रोथ हार्मोन इवन आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन टेस्टोस्टेरोन तो हर किसी को पता है क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। तो अगर तुम एक रेम स्लीप लेते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली इंक्रीज होगा, जिससे तुम्हारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, तुम्हारी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिलेगा, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के बाद, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग रूटीन के बाद तुम्हारी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम मिलेगा एंड प्रॉपर रेम स्लीप मिलेगी, तो तुम्हारी बॉडी एक्चुअली ग्रो करेगी। एंड दैट साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर तुम्हारी बॉडी में रेम स्लीप अच्छी होगी, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन अच्छा होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नॉर्मल होगा टीनेज ईयर्स में, तो तुम्हारी बॉडी एक्चुअली ग्रो करेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई इज दैट हाइट ग्रोथ सबके लिए सेम नहीं होता। दो टीनेजर्स सेम स्लीपिंग रूटीन फॉलो करेंगे, सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, सेम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी उन दोनों की हाइट डिफरेंट हो सकती है। जेनेटिक प्लेज अ रोल, लेकिन स्टिल डिफरेंट रीजंस आर न्यूट्रिशन, स्लीप एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल रीजंस, डिफरेंट बायोलॉजिकल परफॉर्मेंसेज ऑफ एवरी सिंगल पर्सन्स बॉडी। ये चीज़ 1 to 1 वेरी करती है। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक वन-ऑन-वन कोचिंग कॉल, जिसके अंदर मैं पर्सनली तुम्हारी बायोलॉजिकल फंक्शंस को, तुम्हारी बायोलॉजिकल रीजंस को समझ के, तुम्हारी लाइफस्टाइल को समझ के तुम्हें एक पर्टिकुलरली डाइट ऑफर कर पाऊंगा। एक पर्टिकुलरली तुम्हारे रीजंस को जान करके मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर आंसर दे पाऊंगा तुम्हारे क्वेश्चंस का। तुम्हारी हर एक क्वेरी मैं वन-ऑन-वन कोचिंग कॉल के अंदर सॉल्व करूंगा। सो इफ यू वांट टू बुक अ वन-ऑन-वन कोचिंग कॉल विद मी, यू कैन चेक पिन कमेंट एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। So all for this video. Till then stay awake, keep achieving, focus करते रहो अपने न्यूट्रिशन पे, डाइट पे, एवरीथिंग पे। Don't focus on negative people around you. You can grow and you will grow. Stay awake, keep achieving. See you in the next.